ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि रिजिड डाइपोल है, इट अंडरगोज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स सेंटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बार जिसमें दो केसेस हैं, आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंट्रोड्यूस हुई है इसी में। तो परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन आपको निकालना है, परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन आपको निकालना है। ओके, तो पहले चेंज हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए चाहिए मुझे ओरिजिनल, पहले वाले केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। अच्छा, पहले आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस थी वो थी E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप, जैसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आप आई कैप भी ले सकते हो। ओके, तो जब भी डायपोल को आप प्लेस करोगे विच इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है विच इज गिवन बाय माइनस पी ई साइन थीटा, ये एक्ट करता है। ओके, अब क्योंकि सिंपल हार्मोनी का केस है, तो नाउ द टॉर्क इज गिवन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अबाउट इट सेंटर जो है ऑसिलेट करेगा, इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई साइन थीटा। नाउ दिस एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, if it's making an angle theta which is very small, तो एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगी डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा प्लस पी ई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको सभी दबी दोनों टर्म्स को आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा आपका पी ई बाय आई साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को मुझे कंपेयर करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन के साथ, जो कि रहती है टी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो ओमेगा आ गया आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया पी ई बाय आई। तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पहले वाले केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वो है ई नॉट, ये देखो ई नॉट दे रखा है, तो मेरे पास ये आ गया, पहली एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ई वन आ गया, हाँ सॉरी ई नॉट आ गया। अब सेकंड केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी पड़ेगी। सेकंड केस में जब ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ये दोनों दोनों एक्ट कर रही है यहाँ पे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द वेक्टर सम ऑफ ई नॉट एक्स कैप प्लस टू ई नॉट वाई कैप, इसको ओपन कर देंगे, प्लस टू ई नॉट जेड कैप। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फोर ई नॉट स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर फोर ई नॉट का स्क्वायर विच गिव्स मी चार चार आठ नौ नाइन ई नॉट स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू थ्री ई नॉट, ये आ गया आपका। ओके, तो इस केस में सेकंड केस में ओमेगा टू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री ई नॉट, ये दो आ गए मेरे पास ओमेगा टू, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज ओमेगा टू थ्री इंटू ई नॉट। इनको अगर डिवाइड करें तो ओमेगा टू बाई ओमेगा वन इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री ई नॉट बाई ई नॉट, ये कट गया, तो ओमेगा टू इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट थ्री इंटू ओमेगा वन, ये आपके पास आ गया। मुझे निकालनी है चेंज, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज के लिए पहले हम लिखेंगे चेंज, तो चेंज हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू हंड्रेड से, ये आगे परसेंटेज चेंज ओमेगा टू था अंडर रूट थ्री ओमेगा वन माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा वन इंटू 100%। तो यहाँ मैंने ले लिया ओमेगा वन कॉमन, रूट थ्री माइनस वन बाय ओमेगा वन इंटू हंड्रेड, रूट थ्री की वैल्यू लेते हैं 1.73 माइनस वन इंटू हंड्रेड, तो 0.73 इंटू हंड्रेड हो जाएगा 73%। तो 73% आपका आंसर होना चाहिए। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन, 73%।